हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज है जी संडे, और संडे का शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह अपनी साफ़ सफाई से। और आज मुझे करनी है मेरे ड्राइंग रूम की डीप क्लीन। कर रही है मैंने, करनी क्या है, मैंने कर ली, लेकिन मैंने उससे पहले का मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि हर बार देखो वही चीज़ दिखानी वही चीज़ दिखानी, तो मुझे भी ये लगता है थोड़ा सा कि बार बार यही चीज़ एक चीज़ रिपीट करते जाओ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और आप लोगों से बात करे बिना मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से मैं बात भी कर लेती हूँ। तो मैंने साफ़ सफाई कर ली है, इसकी दीवारें वीवारें सब साफ़ हो गई हैं। और जब भी साफ़ करती हूँ तो आप लोगों को पता है मेरी आदत का, मैं डीप क्लीन करती हूँ, तो उसमें दीवार वीवार सब साफ़ करती हूँ। तो मैंने इसके थ्रो चेंज करे हैं सोफ़े के, और सोफ़े वैसे मेरे को डीप क्लीन करने थे सोफ़े, पर मैं सोफ़े अभी कर नहीं पाई क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में अगर गीले कपड़े से करूँगी ना तो इनमें स्मेल हो जाएगी, तो सोफ़े मैंने साफ़ किए नहीं। अब थोड़ा सा महीने भर में ये लगा लूँ, 15-20 दिन की बारिश है, उसके बाद में अच्छा मौसम हो जाएगा सूखने वाला, तो उसके बाद मैं सोफ़े की डीप क्लीन करूँगी। और हाँ, काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि आप सोफ़े की डीप क्लीन करके दिखाना, बताना कैसे करते हो कैसे नहीं। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, जब बारिश का मौसम सही हो जाएगा ना, मतलब मौसम सही हो जाएगा, बारिश चली जाएगी, उस टाइम करूँगी। और वैसे आज मैं कुछ लेके भी आने वाली हूँ सोफ़े के लिए, मार्केट जाने वाली हूँ। तो वैसे ये मेरा ब्लॉग संडे का है, लेकिन वो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी मैं कहाँ गई थी, क्या लेने गई थी। सोफ़े के लिए मैं वैक्यूम क्लीनर खरीदने गई थी, तो ये मैं बता देती हूँ, तो वो आगे चल के मैं उसकी डिटेल में बातें करती हूँ। और इसके मैंने करे हैं क्यूशन कवर चेंज, और जो ये वाले क्यूशन कवर हैं मेरे, ये वही क्यूशन कवर हैं जो मैं लेके आई थी। और ये लगाने के बाद में देखो, कई बार कोई चीज़ होती है ना, वो हमें पता नहीं चलता, जब हम उसको ख़रीदते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो लगाने के बाद में कैसी लगती है, कितनी सुंदर लगेगी, वो तो उसके बाद में ही अच्छी लगती है। और ये वाला जो रूम है मेरा, ये हो गया है पूरा डन। देखो पूरा साफ़ हो गया। टीवी के यूनिट के नीचे मैंने एक फ्लावर पॉट रखा है, और ये जो मेरे गुलाब की पंखियाँ हैं ना, जो फ्लावर है, ये बहुत पुराने हैं। और एक कोना इस साइड है, जैसे यूनिकॉर्न है मेरी बिटिया रानी का, उसको क्योंकि एक घर में इतने सारे टॉयज हो रखे हैं ना, आग जगह ही नहीं है कि उनको कहाँ रखो कहाँ ना रखो, तो बस एक मैंने उसके ऊपर बिठा दिया, वो खेलती रहेगी, और सेट कर दिया अपना काम। उसके बाद में हम चले गए बाहर, हम गए थे यूनिटी मॉल। और ये वाली जो स्टॉल है, ये यूनिटी मॉल के बाहर लगी हुई है स्टॉल है, और ये तिरंगे में लगी हुई है। काफ़ी अच्छा मौसम है, देखो वेदर कितना अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम। यहाँ हम पहुँचते ही बारिश आ गई, अभी भी हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, और बहुत अच्छा मौसम है। इतना अच्छा मौसम लग रहा है ना कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा अच्छा। गए थे तो कुछ सामान लेने, जैसे मुझे लेना था वैक्यूम क्लीनर लेना था क्रोमा से। और तो मेरे को बाहर दिख गई स्टॉल लगी, तो मैंने बोला कि रुको एक बार मैं स्टॉल पे देख लूँ, क्योंकि हमारी लेडीज़ों की आदत होती है ना, जैसे स्टॉल हुआ या दुकानें हुई तो वहाँ देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्या चीज़ मिल रही है, कैसे मिल रही है, कितने रेट में मिल रही है। भले ही चाहे कुछ भी मत खरीदो, लेकिन हमारी लेडीज़ों की एक आदत होती है, जैसे कि मेरी आदत है। मुझे लेना कुछ नहीं था, मैं खाली क्रोमा में गई थी, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना था, फिर भी मेरे को, वैसे में हम यहाँ पहुँचे तो बारिश आ गई थी ना, तो और दुकान वाले उनके ऊपर पॉलिथीन वॉलिथीन ढकने लग गए थे, अपनी दुकानों को समेटने लग गए थे। बट एक दो स्टॉल मेरे को खुले दिखे जिस पे सामान दिख रहा, तो मैंने बोला पतिदेव को कि मैं जा रही हूँ। तो पतिदेव ने ये क्लिप बनाई, देखो वो देखो मैं दिख रही हूँ ना, तो वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, बट मुझे कोई नीड नहीं थी, तो मैंने ली नहीं, बट मैंने देखा ज़रूर। उसके बाद में घूमने में मज़ा आ रहा था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि की बार मई में इतनी धूप गर्मी हुई है ना, वो सारे मज़े अब पूरे हो गए। अब बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और देखो मैं खाली हाथ आ गई, मैं कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि आदत होती है हमारी देखने की बस। और बारिश आ गई थी इतनी तेज़। उसके बाद हम क्रोमा में गए, क्रोमा में हमें वैक्यूम क्लीनर देखा, वैक्यूम क्लीनर मुझे अगारो ब्रांड का देखना है, मुझे अगारो ब्रांड का मिला नहीं, तो मैं वापस आ गई थी। क्योंकि वैक्यूम क्लीनर मैं ले रही हूँ, वैसे तो मैं कर लेती हूँ, जैसे बिम से कर लेती हूँ, और
घर की जो होती है मेड, उससे भी मैं बना के होम रेमेडी उससे भी मैं कर लेती हूँ। बट क्या होता है ना, कि वैक्यूम क्लीनर से, जैसे इस मौसम में भी वैक्यूम क्लीनर से वो सोख लेता है पानी को, तो स्मेल सी नहीं होती। और हाँ, खैर मैं बता दूँ, उसके बाद में मैं आ गई थी सिटी सेंटर। और ये टेबल मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं पति देव को मैं कह रही थी, देखो टेबल कितनी अच्छी है, मतलब ट्रे कितनी अच्छी है, सॉरी टेबल नहीं, ट्रे कितनी अच्छी है। तो बोला हाँ बहुत अच्छी है। फिर मैंने इनको रेट भी दिखाया, मेरे को देखो 1600 रुपये है। कह रहे हाँ रेट भी अच्छा ही है। तो बस वो हंसी मजाक हो रहा था, तो यहाँ से मैंने, लेना कुछ नहीं था, लेकिन मैंने सामान सारा देखा। और सिटी सेंटर में मैं चल गई 99 वाले में, क्योंकि जो 15 अगस्त की होती है ना, उसमें थोड़ी सी सेल वेल आ जाती है, जैसे डेकोर के सामान के ऊपर थोड़ी बहुत सेल डिस्काउंट मिल जाता है हमें, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। और संडे का दिन हो और मैं घर में रुक जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पति देव को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे भी घुमाते रहते हैं ये लोग। तो हमने, पति देव की सीधी निगाह फ्लावर के ऊपर थी, क्योंकि इनको पोट का बहुत ज़्यादा शौक है, फ्लावर का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनकी निगाह इन्हीं के ऊपर थी और मेरी निगाह क्रोकरी के ऊपर थी। तो बट फ्लावर मैंने नहीं लेने दिए, क्रोकरी इन्होंने नहीं लेने दी, और हम आ गए खाली हाथ वहाँ से। और ये क्यूट सा केक मेरे को बॉक्स डब्बा दिख गया, जैसे इसमें छोटे मोटे ज्वेलरी डालने के लिए क्लेचर डाल दो, रबड़ बैंड डाल दो, या कुछ भी डाल दो। तो मैं पति देव को कह रही हूँ कि मैं ये ले लूँ, फिर बोले कि ले लो। ये तो हाँ कर दिया था, बट मैंने इसको देखा ना हाथ लगा के, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा दम दिखा नहीं। ये बिल्कुल हल्का गत्ते का बना हुआ था, उसके ऊपर से रैप कर रखा था, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने वापस छोड़ दिया। उसके बाद में हम 99 में से भी निकल गए थे। और ये देखो कितना अच्छा डेकोर कर रखा है 15 अगस्त पे, क्योंकि हर बार सिटी सेंटर में है ना, हर साल कुछ ना कुछ करके डेकोर करते हैं, और नीचे इंडिया लिख के ऊपर तिरंगा, मतलब 3 कलर से और अशोक चक्कर से बहुत अच्छा सजा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हम होम सेंटर गए। होम सेंटर से भी हमने कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि हम यही सोच रहे थे, मौसम अच्छा हो रखा था और बाहर घूमना फिरना था पति देव को, क्योंकि उनको तो घूमने फिरने से मतलब है ना। तो बोले कि चलो उसमें चलते हैं, चलो उसमें चलते हैं। तो हम होम सेंटर में गए। होम सेंटर में वैसे अब 15 अगस्त पे सेल आने वाली थी ना, तो क्या पता कौन से मॉल में कौन सी सेल आई मिल जाए। और हाँ, उसके अंदर हम गए तो एक मॉल में ये वाली जो छपरी टाइप की है ना, ये वाली देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो मैंने पति देव को बोला, मुझको ये भी कैमरे में कैप्चर कर लो। खैर कैमरा तो हम नहीं लेके गए थे, क्योंकि मॉलों में है ना कैमरा अलाउड नहीं होता। हम फ़ोन में ही मतलब कैप्चर कर रहे थे, तो फ़ोन से ही हमने वीडियो बनाई थी वो वाली। तो उसके बाद में हम आके घर में थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद में मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और ये मैंने बनाई क्वेश्चन कवर, तो उसके लिए लिया है मैंने फैब्रिक। और ये फैब्रिक कुछ बढ़ने टाइप का फैब्रिक है, और फूल पत्ती वाला, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारे क्वेश्चन कवर होते हैं, जो छोटे नॉर्मल क्वेश्चन कवर होते हैं, वो 16 बाई 16 के होते हैं। तो 16 बाई 16 और हाफ और ले लो, जैसे हम सिलाई में लगाते हैं, तो फिर मेजरमेंट सही आ जाता है। और उसको अकेले कपड़े के बनाओगे तो फिनिशिंग इतनी आएगी नहीं अच्छी। तो मैं 16 बाई 16 ले रही हूँ इसको, हल्का हल्का, क्योंकि सिलाई में आ जाएगा। और 16 बाई 16 ही मैं इसके लिए कैन लूँगी। तो इसके मैंने 4 पीस कर लिए, ये 16 बाई 16 के मेरे 4 पीस हो गए। उसके बाद में मैं करूँगी जो पीछे वाला होता है, जैसे आगे का जो फ्रंट का क्वेश्चन कवर का कपड़ा होता है, वो तो 16 बाई 16 का होता है। लेकिन इसका जो बैक कपड़ा लगेगा ना, वो हम लेंगे फालतू। जैसे मैंने 20 बाई 20 का लिया है, वो एक साइड से लिया मैंने 16.5, और एक साइड से लंबाई में मैंने लिया है 20 इंच का। तो वो 20 इंच का इसलिए लेंगे क्योंकि हम
जिस कपड़े को हमने 20 इंच लंबा लिया था ना, उसको हम बीच से सेंटर से कट कर लेंगे। उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे 10-10 इंच के, तो वो बीच में आ जाएगा जैसे हम क्यूशन के लगाएंगे। उसके बाद में मैंने लिया है जो कैन आती है ना, जो लहंगे वहंगे में कैन लगती है, वो मैंने 16.5 बाई 16.5 की ली है। तो उसको रख के और हम इसको चौकोर सिलाई कर लेंगे। और जो हमारा पिल्लो डलेगा, वो जो मैं बता रही थी, बीच में से हमने कट करके उसके 2 पार्ट बना लिए थे, तो वो बीच कुल क्यूशन कवर के बीच में आ गया है वो जोड़। तो उसको हमने वहाँ से तुरप दिया, मतलब सिलाई कर दी वहाँ पे। तो और ये हम इसको पहले तो हम इसको सील लेंगे हल्की हल्की हम चलाते हुए। और हाँ, अगर आप बिना आल पिन के करोगे तो हमारे जो फैब्रिक हैं नीचे वाले ऊपर वाले सब डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, उनको एक जगह टिक नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मैंने जो सेफ्टी पिन आती है ना, जो आल पिन बोलते हैं जिनको, छोटी छोटी आती है जो पगड़ी में भी लगाते हैं, मैंने उन वाली पिन का यूज किया है। जैसे पहले मैंने केंद्र रखी, उसके बाद में मैंने 16x16 का कपड़ा रखा, उसके बाद में रखा है मैंने जो 2 पीस बनाए थे वो रखे हैं उल्टे करके, उसके बाद में सिलाई लगा के। और अब इसको मैं सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखना, आप इसको सीधा कर सकते हो। और ये जो कैन है ना, ये ऊपर की साइड आ जाएगी, तो आपका जो क्यूशन कवर है वो ढीला ढीला नहीं बनेगा, थोड़ा अकड़ा अकड़ा टाइप का बनेगा। और अगर आपके पास फोम हो तो आप फोम भी लगा सकते हो, नहीं अगर फोम नहीं है आपके पास तो आप कैन भी लगा सकते हो। और ये देखियो, मेरा एक क्यूशन बन के हो गया है रेडी। और इसी तरह से मैं है ना और भी क्यूशन बना लूँगी, क्योंकि मेरा फैब्रिक मैं लेके आई थी, वो कुछ ज़्यादा ही लेके आई थी, जिसमें मेरे फैब्रिक मैं लेके आई थी, ये मानो 200 का मेरा आया था 3 मीटर कपड़ा। और जो इसकी चौड़ाई थी कपड़े की वो काफ़ी चौड़ी थी, और इसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन कवर बन जाएंगे 200 के कपड़े में। और 50 रुपये की ये लगा लो मेरी कैन लगेगी, 50 रुपये की या 60 रुपये की, इससे फालतू लगेगी नहीं। और ये लगने के बाद में देखो कैसे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे क्वेश्चन बन के हो गए रेडी, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। और ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।